सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी भगवान शिव की नगरी के साथ सनातनी उत्सवों के लिए भी विश्व विख्यात है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर काशी में होने वाले दुर्गा पूजा उत्सवों की धूम है। पूजा पंडालों की भव्यता को अंतिम रूप दिया जा रहा है। काशी के दुर्गा पूजा उत्सव की चर्चा हो तो सभी के जेहन में 47 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने वाली संस्था प्रीमियर बॉयज क्लब हथुआ मार्केट का नाम उभर आता है। जी हां, यह वही संस्था है जिन्होंने काशी में दुर्गा पूजा की भव्यता को नूतन आयाम दिया और यही कारण है कि आज पूजा से लेके पंडाल तक की भव्यता का सिरमौर प्रीमियर बॉयज क्लब हथुआ मार्केट के नाम है। कोविड काल के बाद उत्साह के साथ हो रहे दुर्गा पूजा उत्सवों में सभी आयोजक एक से बढ़कर एक स्वरूप अपने अपने पूजा पंडालों को दे रहे हैं। प्रीमियर बॉयज क्लब हथुआ मार्केट के आयोजकों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी में नेपाल काठमांडू में विराजमान बाबा पशुपतिनाथ के भव्य मंदिर के स्वरूप को उकेर दिया है। पर हम लोग नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में है उसका हम लोग अपने यहाँ पंडाल में अनुकृति बनवा रहे हैं। हमारे यहाँ पुरानी व्यवस्था पहले से सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम बना रहता है, पूरे जगह फैला हुआ है और लेडीज जेंट्स के आने जाने के रास्ते भी अलग हैं। ठीक है, पीछे से निकलना, आगे से एंट्रेंस है। पंडाल के अंदर कितनी कैपेसिटी है रुकने की जो आप? हाँ, कैपेसिटी कुछ कम हो गई। रीजन सर, पहले हम लोग को फुवारे के ऊपर भी स्टेज मिलता था, वो नहीं मिला इस बार हमको जो एचआरपी द्वारा जमीन प्रोवाइड की गई कुछ कम की गई, जिसमें रीजन यही कि उसका प्रीमिसेस कम हुआ बस। तो फुवारे वाली जगह के लिए किसने मना कर दिया? नहीं, एचआरपी ने मना किया कि हमको अपना डेकोरेट करना, वो किए भी हैं, उनका सपोर्ट है मेरे साथ। उन्होंने कहा, पूजा के लिए मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम भी इसको सजाएंगे। लेकिन वो आकर्षक बना रहे हैं फुवारे। हाँ, बना रहे हैं, तो भाई उनकी चीज़ें वो करेंगे तो हम क्यों मना करें। थोड़ी जगह घटी है तो इस वजह जी, से- थोड़ा जगह घटा है। लेकिन व्यवस्थाएं आपने व्यवस्थाएं तो है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, करेंगे। तो उसमें कितने श्रद्धालु आ जाते हैं प्रतिदिन? आपकी क्षमता क्या रहती है? अरे सर, 2 से 3 लाख तो होती है। 5 दिन में 10 से 12 लाख पब्लिक आएगी और नौवीं को तो नो डाउट शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तो शायद उसी दिन ही 3 से 4 लाख लोग आएंगे। शो कितनी देर का होगा ये? 1.5 मिनट का हम बहुत छोटा रखें। उसके पीछे की हाँ, पब्लिक निकलती रहे। हमारे यहाँ आकस्मिक द्वार भी है, यहाँ भीड़ होगा उसको खोल देंगे, ये पब्लिक आती रहे जाती रहे, कोई रुके नहीं। क्योंकि आपकी प्रीमाइसेस चारों तरफ से हाँ, इसीलिए मैंने अंदर काफ़ी कुछ बड़ा रखा हुआ है कि कोई किसी तकलीफ न हो। हमारे तरफ से हमने बहुत कोशिश किया है, अब आगे माँ सब देखेंगे। देश के जाने माने कलाकारों ने प्रीमियर बॉयज क्लब हथुआ मार्केट में पशुपतिनाथ के भव्य मंदिर के स्वरूप को बनाया है जो अद्भुत है। इलेक्ट्रॉनिक थीम के माध्यम से मां दुर्गा के भव्य दरबार की झांकी श्रद्धालुओं को यहां देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक थीम के माध्यम से इस पंडाल में शेर की दहाड़ भी सुनने और देखने को मिलेगा। काल के बाद अब तीसरे साल हो रहा है तो पब्लिक को कुछ तो चाहिए देखने के लिए, तो उसके लिए माँ का दरबार लगा हुआ है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक थीम चलेगी। थीम क्या रखा हुआ है? थीम बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोगों ने बहुत संग्राम दिखा चुका, बहुत संग्राम कर चुके और मोदी जी तो ऐसे ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनसे वो हम लोग देख के प्रेरित रहते हैं। और हम लोग सिर्फ इस बार दुर्गा जी का राज दरबार लगाया है मैंने, तो दरबार माँ बैठी हैं एकदम सिंहासन पर, उनके सिंह दहाड़ रहे हैं। शेरों की दहाड़ से शुरू होगी हमारे यहाँ शो, और शेर की दहाड़ पे ही शो खत्म। बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ पिछले 47 वर्षों से दुर्गा पूजा करने वाले प्रीमियर बॉयज क्लब के सदस्य इस वर्ष बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष उन्हें संबंधित सरकारी दफ्तरों से सहयोग नहीं मिल रहा है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी प्रीमियर बॉयज क्लब को बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं जारी किया गया है। इस संदर्भ में केंद्रीय पूजा समिति भी लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके बिजली का कनेक्शन देने की गुजारिश कर रही है। लोकवाणी से बात करते हुए प्रीमियर बॉयज क्लब के कोषाध्यक्ष डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि अब तो लग रहा है जनरेटर पर ही पूरी पूजा करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग पूजा करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। अब सरकारी अमले को क्या कहा जाए। इस बार 47वां साल है हम लोग का और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 50वां साल करूँ, गोल्डन जुबली तक अच्छा से करूँ। अब आगे माँ की इच्छा जो हो
लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है आपके ऊपर और आपके पूरे क्लब के ऊपर। बड़ा कठिन काम होता है किसी तरह का जी, जी। आयोजन करना। इस समय तो और चुनौतियाँ कितनी? चुनौतियाँ तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही हैं और पराकाष्ठा हो जा रही है कि मैं भी हिल जा रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल रमा हुआ हूँ। लेकिन अब क्या प्रशासन के लिए कहूँ, कुछ कहूँ, अब मुझे शासन प्रशासन का सहयोग तो हमेशा मिलता है, लेकिन इस बार मुझे बिजली कनेक्शन लेने के लिए मैं आज 25 दिन से दौड़ रहा हूँ, जो कि हाथों हाथ हैंड टू हैंड होता था। तो यह करना है तो वो करना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करके मैं घूम रहा हूँ। तो एसडीएफ ऑफिस में नहीं है, जेई साहब फील्ड में, मैं किससे मिलूँ, मैं अपने पंडाल काम करवाऊँ कि मैं कनेक्शन के दौड़ूँ, बताइए। रीजन क्या है? हर बार तो कनेक्शन मिल जाता था, हर बार में पता नहीं क्या रीज़न है, लोग कह रहे हैं, कोई रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा है इन लोग का हमको। हर बार क्या व्यवस्था रहती थी? हर बार बिल्कुल हम लोग जाते थे, एक्सचेंज से मिलते थे, एसडीओ से लोग फॉरवर्ड कर देते थे, हाथों हाथ रसीद कट जाती थी, कनेक्शन मिल जाता था। इस बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ऑनलाइन करना है। लास्ट में थक हार के मैंने कल ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया, ऑनलाइन का नंबर आ गया। आज फिर गए, तो अब एसडीओ साहब नहीं कहीं गए हुए हैं, जेई साहब से मिलिए, जेई साहब फील्ड में है, आप आइए, करिए, वो करिए, मतलब लोग रास्ता दिखा रहा है, जो कि दुर्गा पूजा। कोई ना कोई रीजन तो होगा, तो लेकिन सर पूजा तो होना है। सर रीजन तो ये लोग ही जानते होंगे, पूजा तो हमें करना है। हमारे यहाँ चूँकि 125 किलोवाट जनरेटर लगता है, लेकिन फिर भी मैं खाना पूर्ति के लिए और अपने लीगल होने के लिए मैं 25 किलोवाट का लेता हूँ कनेक्शन। लगभग आप बता रहे हैं कि 48 साल से आप पूजन कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में अगर बिजली कनेक्शन आप नहीं लेते हैं तो क्या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी क्या? नहीं तो नहीं मिलेगा तो जनरेटर तो है ही, उसी से उपयोग करेंगे हम। हो सकता है करें भाई, उनके ऊपर हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रयास है कि हमको मिल जाए। अब पूजा तो कल शाम से स्थापित है, परसों स्टार्ट है। आप अग्रिम पंक्ति में पूजा हाँ। में हैं, ऐसे में प्रशासन इस बिजली विभाग की इस तरह की चीज़ों को, क्या जिला प्रशासन किसी वरिष्ठ अधिकारी के कान में डाला आपने? उनसे कुछ संवाद हुआ क्या आपका? जी मेरा तो नहीं, हमारे केंद्रीय दुर्गा पूजा संघर्ष समिति तिलक राय मिश्रा जी हैं, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और अमर उजाला के संग उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमर उजाला में निकला भी था। उसके नेक्स्ट दिन हमारे यहाँ एक आदमी बिजली विभाग के आए, वेरीफाई किए, कहें आप एसडीओ साहब के जाइए, कह दीजिए कि हमने आपके फील्ड के अधिकारी आए थे, वेरीफाई कर दिए, इंस्पेक्शन कर लिए हैं। अब उसके बाद भी मैं फिर दौड़ रहा हूँ, अभी तक कोई सुन नहीं रहा। मैं बताइए मैं क्या करूँ, बिल्कुल अपने को असहाय समझ रहा हूँ। चौकागढ़ करने जा रहे हैं, अरे एसडीओ ऑफिस मेरे हथुआ मार्केट में ही है, यहाँ पे भी सुनने वाले यहाँ ही सुनने वाला आदमी नहीं है, बस तो चौकाघाट में ही का नहीं है है, आप। जो हमारे प्रेमिसेस में है। तो निराशा हो रही है कुछ? नहीं, निराशा तो खैर बहुत हुआ, बहुत निराशा हुआ। ऐसा हम सोचे नहीं थे जो ऐसा एक्सपेक्टेशन के खिलाफ मिल रहा है हमको। बड़ी उम्मीद रही है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और पूजन और इस तरह के आयोजनों में बड़ी व्यवस्थाएं, कुछ सिंगल विंडो की व्यवस्था मिलेगी। नहीं मिल रही, मैं कैसे कहूँ। परमिशन तो हमने एप्लीकेशन पहले डाल दिया था, मैं बिल्कुल परमिशन लेके ही काम करता हूँ। तो आज परमिशन साहब मेरे उपाध्यक्ष एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव उनको मिल गया, लेकिन बिजली कनेक्शन अभी मुझे नहीं मिला। बस यही मैं कहूँगा।